Good morning, students. Let us start. Third comprehension of chapter 6. This is Jody's found. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अचानक से जोडी के सामने एक हलचल होती है और उस हलचल ने उसको वंडर कर दिया, काफ़ी हैरान कर दिया और उसको मजबूर कर दिया कि वह पीछे मुड़े थोड़ा, क्योंकि वो गया था ना वहाँ पर। जोडी जो है फाउंड को ढूंढने गया था जंगल के अंदर, और जैसे वो धीरे धीरे चल रहा है आगे की तरफ तो अचानक से एक हलचल होती है और इस हलचल की वजह से वो थोड़ा मुड़ता है। द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। जो वहाँ पर जो फाउंड है वो क्या करता है, अपने फेस को थोड़ा ऊपर उठाता है। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड। उसने अपने सर को थोड़ा चौड़ाई में, मतलब ज़्यादा दूरी तक फैलाया, घुमाया। वंडर मोशन, बहुत ही आश्चर्य वाले मोशन में बहुत तेज़ी से उसने घुमाया। किसने? हिरन के बच्चे ने। एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और वह अपनी नम आँखों से, लिक्विड आइज मतलब नम आँखों से, रो रहा था वो, अपनी नम आँखों से वह उसको एक टकटकी लगाए उसे देख रहा था, जोडी को वो देख रहा था। और फिर अचानक से वह जब अपनी पूरी गर्दन को घुमाता है जल्दी से, तो इस हरकत ने, इस जो ये किया था उसने, इसकी वजह से जो जोडी है वो पूरी तरह से शुक हो जाता है, अंदर तक हिल जाता है। इट वॉज क्विरिंग मतलब कि सेकिंग स्लाइटली। अब वह धीरे से हिल रहा था। कौन? वह जो बच्चा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। उसने कोई कोशिश नहीं की, ना तो उठने की ना ही दौड़ने की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी जो है अपने आप को आगे की तरफ करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भाग ना जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी। और वह फुसफुसाता है, धीरे से कहता है कि वह मैं हूँ, यह मैं हूँ। द फाउंड लिफ्टेड इट्स नोज सेंटेड हिम। फाउंड जो है अपनी नोज को ऊपर उठाता है थोड़ा और उसे सूंघता है। ही रिच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। वह जो जोडी है वो क्या करता है कि अपने एक हाथ को धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाता है और उसकी सॉफ्ट सी, जो कोमल सी गर्दन थी ना, नेक, उसके ऊपर रख देता है। द टच मेड हिम डिलीरिशियस। डिलीरियस मतलब उत्तेजित करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो। कौन? वो जोडी, उसको अच्छा लगा। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वह और आगे गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जब तक कि वह उसके मतलब और पास जाता है, जब तक वो उसके नज़दीक नहीं पहुंच गया, थोड़ा आगे आगे होता रहा। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अब वह क्या करता है कि वह अपने आर्म्स को उसकी बॉडी पर रख देता है। ए लाइट कन्वल्शन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। एक हल्की सी कंपकपी, कन्वल्यूशन में होता है शिवरिंग, मतलब कि कहते हैं कि जब उसने उसको उसकी बॉडी पर अपने हाथ रखे, जोडी ने हिरन के बच्चे पर अपने हाथ रखे, तो वो उसके अंदर एक कन्वल्यूशन हुआ। कन्वल्यूशन मतलब एक शिवरिंग हुई, कंपकपाहट हुई, लेकिन इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वह हिला नहीं। कौन? वो बच्चा। फाउंड ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फाउंड वर ए चाइना डीर एंड ही माइट ब्रेक इट। वह क्या करता है कि इतनी आराम से, बहुत ही जेंटली वह उसके ऊपर स्ट्रोक करता है, हाथ रखता है, मतलब कि उसे उठाने के लिए, कि मानो जो हिरनी का वो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और एक चाइना डियर की तरह है। मतलब चाइना डियर आप कह सकते हो, ये है इसमें मीनिंग, आकले डियर दैट इज़ इजीली ब्रोकन। उसे ऐसा मतलब इतने आराम से उठाता है मानो कि वह कोई चाइना डियर है, एक मिट्टी का बना हुआ कोई खिलौना है या डियर है जो कि टूट जाएगा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। वो कैसा था? वह बहुत ही स्मूथ था, शाइनी, चमक रहा था, साफ सुथरा था, और उसके अंदर से घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। वह थोड़ा सा और आगे जाता है, जोडी जो है बहुत धीरे से उठा और फिर उसने उठकर क्या किया, ज़मीन से उस हिरनी के जो बच्चा है फाउंड को उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली।
जो उसकी जो टांगे थी, अब वो क्या थी, काफ़ी मतलब जब उसने उठाया गोद में तो उसकी जो टांगे हैं वो लिम्पली थी। लिम्पली मतलब कि लटकी हुई थी, लचीली सी थी। दे वर They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. They were surprisingly long. वे मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक से रूप से काफ़ी लंबे थे वो, उसकी जो टांगे थी। और जोडी को, हिरनी के उस बच्चे को इतना ऊपर उठाना पड़ा कि जितना वो उठा सकता था ना, इतने ऊपर वो उठाता है ताकि उसकी टांगे जो ज़मीन के टच ना हो। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. वह डरा हुआ था, उसको ये डर भी था कि कहीं ये अपनी माँ को, मतलब कि वहाँ पर भाई उसे ये भी तो टेंशन थी ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यह अपनी माँ को वहाँ देख ले जो मरी पड़ी थी, और सूंघ कर भाई ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, माइट किक एंड ब्लीट, ब्लीट मतलब मिमियाना, बुरी तरह से बोलना, जो पशु वगैरह बोलते हैं, तो किक करे या ब्लीट करने लगे अपनी माँ को देख करके, या अपनी माँ की खुशबू को, ये महक को ले ले, पहचानने लगे कि हाँ उसकी माँ मरी हुई है यहाँ पर, वो परेशान हो जाए। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब वो क्या करता है कि वह उस जो वो जगह थी ना, उस जगह के किनारे किनारे, स्कर्टेड मतलब बिल्कुल बिल्कुल किनारे किनारे चलता है, एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट, और फिर वह धीरे धीरे चलता है वहाँ से और जंगल में से गुजरा। अब क्या होता है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, बहुत मुश्किल था कि उसका जो वज़न है वहाँ से लेकर के, जोड़ी के लिए बहुत मुश्किल था कि हिरनी के बच्चे को उठाकर जंगल में से वो क्रॉस करें। एंड the fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. हिरनी का जो बच्चा है उसके पैर जो झाड़ियों में फंस गए, क्योंकि उसके ऐसे ही होते हैं, थोड़े लंबी टांगे थी तो फंस सकती है, बच्चा भी छोटा था, और अगर वो फंस गए वह खुद भी उसे अच्छे से फिर नहीं उठा सकता था, तो इसलिए उसके लिए काफ़ी इम्पॉसिबल हो रहा था ये सब। He tried to shield its face from prickling vines. और वो कोशिश करता है कि जो कांटे वाली झाड़ियाँ हैं, कांटे कटीले झाड़ियाँ हैं वहाँ, या मतलब कि चुभने वाली जो कांट होती है ना, कोई बेल वेल हो, उससे उसके फेस को भी बचा रहा था, कहीं कांटे वांटे उसके फेस पे ना लग जाए। He reached his heart thumped with the its head bobbed with his stride. उसके जो सिर है उसके पैरों को मतलब कि छू रहे थे, जैसे उसने उठाया हुआ था गोदी में, तो उसके जो सर है उसके पैरों तक जा रहे थे। एंड हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज, उसका जो हार्ट है, उसके हिरनी का जो बच्चा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैसा महसूस कर रहा था, मार्वल मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, उसका जो दिल है बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको उठा लिया और ले जा रहा है। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। वह अब कहाँ जाता है, वह जंगल की जो ट्रेल मतलब पगडंडी, जो रास्ते नहीं बने रहते हैं, और वॉक्ड एज फास्ट, और वहाँ से वह इतनी तेज़ी से चल सकता है जितनी तेज़ी से वह जा सकता था। जब तक, कब तक चलता रहा वो जल्दी, जब तक कि until he came to intersection with the road home, जब तक कि वह सड़क के उस इंटरसेक्शन रोड तक ना पहुंच गया। इंटरसेक्शन मतलब कि चौराहे तक नहीं आ गया। एंड देन ही स्टॉप टू रेस्ट, वह थोड़ा आराम के लिए रुका। एंड सेट द फाउन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और वह फिर हिरनी के बच्चे को लटकती हुई जो उसकी टांगे थी ना नीचे उतारता है धीरे धीरे, डैंगलिंग लेग्स उसकी धीरे धीरे उसको खड़ा करता है, डैंगलिंग मतलब लटकती हुई। इट वेवर्ड ऑन दैम, और यह उन पर मतलब कि छिलती है, थोड़ी छिल सी हल्की सी छिल जाती हैं। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड, उसने जोड़ी की तरफ देखा और मिमियाना शुरू कर देता है, ब्लीटिंग करने लगता है। ही सैड एनचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, उसने फिर उसको काफ़ी एनचेंटेड होते हुए, काफ़ी एक्साइटेड होते हुए उससे मतलब जो ब्लीट करने लगता है, मिमियाता है, करने होता है हिरनी का बच्चा, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस होकर के, प्रभावित होकर के बोलता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ,
मैं थोड़ा सांस ले लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उठाऊँगा। ही रिमेंबर हिज फादर सेइंग दैट ए फाउन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसको याद आया, जोड़ी को याद आता है कि उसके फादर ने उससे कहा था कि हिरनी का बच्चा पीछा करने लगेगा, अगर तुमने उसे एक बार उठा लिया ना गोद में तो वह तुम्हारा पीछा करने लगेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। उसने फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, जोड़ी ने। द फाउंड स्टार्टेड आफ्टर हिम। फाउंड भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। वह उसके पास आया, जोड़ी, और इस पर फिर हल्की से थपकी लगाई, स्ट्रोक किया हल्का सा, और दोबारा फिर दूर चला गया जोड़ी। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवार्ड हिम। वह वॉबलिंग मतलब हिलना डुलना, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कदम थे जो उसके साथ साथ वह जो हिरनी का छोटा बच्चा था वो इसलिए वॉबलिंग स्टेप, वॉबलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वह उसको पीछे चलने लगा। एंड क्राइड पाइटिशली, मतलब कि और बहुत ही एक दर्दनाक उससे ढंग से चिल्लाया, ब्लीड करने लगा वो। पाइटिशली मतलब कि काफ़ी पेनफुल जो होता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वह उसका पीछा करने चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। वह उससे संबंध भी रखता था। इट वॉज हिज ओन। यह उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। वह खुशी के मारे काफ़ी खुश था। कौन? वो बच्चा, ये जोड़ी। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। वह उसे फॉन्ड करना चाहता था। फॉन्डल इट मतलब लाड प्यार करना, लाड करना चाहता था। टू रन एंड रॉम्प विद इट। वह दौड़ना, उसके पीछे दौड़ना और उसके साथ, रॉम्प मतलब होता है प्ले, खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। और वह उसे बुलाना चाहता था कि भाई वह उसके साथ पीछे पीछे आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। उसने उसे सावधान नहीं किया, उसको अलर्ट नहीं किया। ही पिक्ड इट अप। उसने उसे उठाया। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। और उसे अपने दोनों हाथों में सामने से बाजू हाथ आग करके उसको उठा लिया। एंड इट सेम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह बिना कोशिश के ही चला था, बिना प्रयास के ही वह चला था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। उसकी जो आर्म्स हैं वो दर्द होने लगा उनमें, और उसने दोबारा फिर वह रुक गया, रुकने के लिए मजबूर हो गया। When he walked on the faun, followed him at once. और फिर जब है जो he walked on, जब वह चलने लगा, the faun है वो भी उसके पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance. तो उसने क्या किया कि कुछ दूरी पर थोड़ा पीछे ही चलने दिया। Then picked it up again, ताकि वह उसे फिर से उठा सके, फिर से उसने उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब घर की दूरी अब ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। वह सारा दिन और रात उसे उठाकर चला। कैरिंग इट, उसे लेकर चला। एंड वॉचिंग इट फॉलो, और बार बार देखता रहा कि वह उसे पीछा कर भी रहा है, ये बच्चा जो है जोड़ी का पीछा कर रहा है या नहीं। He was wet with sweat. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. वह पूरी तरह पसीने, स्वेट मतलब पसीने, पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन हल्की जो हवा थी, ठंडी हवा जो चल रही थी, जून की जो सुबह थी, तो ठंडी ठंडी जो हवा थी उसे ठंडा कर रही थी। किसको? जोड़ी को। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। जो स्काई है वह ऐसा था कि मानो इतना ही साफ था जैसे कि कोई चीनी कप है, चाइना जो कप होते हैं नीले रंग के, उसमें पानी साफ होता है, इस तरह से स्काई बिल्कुल साफ था। ही केम टू क्लियरिंग। वह खुले में आया, एकदम खुले स्थान पर। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। रात की बारिश के बाद यहाँ काफ़ी फ्रेशनेस थी, ताजगी थी और बहुत ही ज़्यादा हरियाली भी थी। He fumbled with the latch and was finally obliged. He fumbled
He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the found to manage it. वह उसने क्या किया, क्या ढूंढा उसने, फंबल्ड मतलब ढूंढना, लैच, लैच होती है वो जो दरवाजे पे चटकनी नहीं लगाते हैं उसको बोलते हैं। उसने चटकनी को टटोला और एंड फाइनल टू सेट डाउन द फाउंड टू मैनेज, और धीरे धीरे उसको फाउंड को अब नीचे उतारने का मतलब की कोशिश की। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके मन में एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वह अंदर घर के अंदर गया। इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी के बेडरूम में, अपने फादर के कमरे में। ही विद द फाउंड वॉकिंग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे वो पीछे भाई वो उसने सोचा कि इसको भाई साथ कहाँ मैं कैसे उठा के ले जाऊंगा, तो वो इसको नीचे उतार देता है। उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वह पैनी के बेडरूम में जाता है ताकि वो जो बच्चा है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाए। बट एट द स्टेप्स द फाउंड बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, लेकिन जो सीढ़ियों पर जो बच्चा है फाउंड क्या करता है, वो बच्चा बार्क्ड हो गया, रुक गया वहीं पर, और उसने क्या किया, ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया, मतलब वो नहीं हिला वहाँ से। ही पिक्ड इट अप, फिर जोड़ी ने उसे उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने फादर के पास ले गया। पैनी ले विद ए क्लोज्ड आइज, जो पैनी है वो आंखें बंद किए हुए लेटे हुए था। जोडी कॉल्ड, पा लुक, कहता है फादर देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी जो है अपना सर थोड़ा मोड़ते हैं, घुमाते हैं। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी जो है उसके पीछे उसके साथ खड़ा था। द फाउंड क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने हिरनी के बच्चे को जोर से पकड़ा हुआ था ताकि वह इधर उधर ना भाग जाए। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फाउंड्स, पैनी को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि उस लड़के की आंखें उतनी ही चमकदार हैं जितनी कि फाउंड एक उस हिरन के बच्चे की हैं। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी दैन वेंट टू द किचन, अब जोडी कहाँ जाता है, किचन में। द फाउंड वॉबल्ड आफ्टर हिम, फाउंड जो है वो भी लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके साथ जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, अब वो क्या करता है कि सुबह का जो दूध का पैन रखा था, पतीला था, रसोई में रखा हुआ था, एक सेफ जगह पर रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस पर क्या थी, मलाई आई हुई थी। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग, स्कीम मतलब हटाना, ऊपर से हटाना। उसने क्या किया, जग से मतलब उसमें उस दूध के ऊपर से जग में से उसने दूध के ऊपर से मलाई हटाई और उसको कहाँ कर दिया, जग में डाल दिया। ही पॉर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉर्ड, और उसने दूध को उसमें से दूध लिया उस पैन में से और उसको एक गॉर्ड में डाला, एक मतलब कि उसमें बाउल में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फाउंड, वह उसके हिरने के पास, बच्चे के पास ले गया। इट बटड इट सडनली, उसने अचानक से फिर क्या किया, स्मेलिंग द मिल्क, और फिर उसने उसके आगे उसने दूध किया, ठीक है। इट बटड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और दूध अचानक जब दूध को उसने सूंघ कर उसके आगे कर दिया। भाई जब उसने जोड़ी ने दूध लिया और उसके सामने रखा तो वो इसको स्मेल करने लगा। एंड ही सेव्ड इट प्रेकरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने मतलब कि इस तरह से जैसे ही उसने जोड़ी ने दूध का जो बाउल है, गॉर्ड है, उसको फाउंड के सामने रखा तो वो थोड़ा पीछे हटा, थोड़ा चंचल होता है वो, तो जब वो पीछे हटा या थोड़ा हिला तो मुश्किल से जोड़ी ने उसको दूध को स्पिल आउट मतलब कि बिखरने से मुश्किल से बचाया, नहीं तो वो फर्श पे सारा बिखर जाता। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, और उसने जो उसमें दूध डाल रखा था उसको उसके साथ कुछ भी नहीं किया। किसने, उस बच्चे ने, फाउंड ने उसको दूध के साथ ना तो पिया ना कुछ किया। ही डिप्ड हिज फिंगर, अब क्या करता है पैनी, जोड़ी, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स दैम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ। अब क्या करता है कि उसने अपनी उंगलियां हैं जो दूध में डुबोई और उन्हें क्या किया, जो फाउंड है उसके जो सॉफ्ट सा गीला मुंह था ना उसमें ले गया, ताकि जो दूध की ड्रॉप्स है ना, मिल्क ड्रॉप्स, उसके मुंह में जा सके। एंड इट सक्ड ग्रीडली, सक्ड मतलब चूसना,
उसने बहुत ही ग्रीडली, लालच पूर्वक फटाफट उसे चूसने लगा, उसकी फिंगर्स को, क्योंकि उसमें दूध था. वैन ही विदड्रॉ दैम इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बेटेड हिम. और जब वह क्या करता था, जब वह उन्हें बाहर निकालता था ना अपने फिंगर को, तो उसने पागलपन में, मतलब इसने बुरी तरह से मिमियाना शुरू कर दिया, बुरी तरह से वो ब्लीटिंग करने लगा. उसने फिर क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने दोबारा से अपनी उंगलियां डुबोई. एंड एज द फाउंड शक्ड, और जो ही उसने हिरनी के बच्चे ने चूसा, वह धीरे से, ही लॉवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, वह धीरे से उन्हें दूध में फिर से ले गया. ही द फाउंड ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड. हिरनी के बच्चे ने क्या किया, हवा में फूंक मारी और चूसा, और फिर उसने स्नॉट मतलब नाक से सांस, मतलब हवा से फेंकना, सांस फेंकना. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली, और उसने इम्पेशेंटली मतलब बहुत ही जल्दबाजी में अपने छोटे से पैर लटकाए. एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक वह दूध में अपनी उंगलियां रखता रहा, तब तक क्या होता है, द फाउंड वाज कंटेंट, तब तक वह बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाया, मतलब कंटेंट नहीं हो पाया कि भाई वो दूध की उंगलियां, दूध पिला रहा था ना फिंगर से, जब वह उसमें रखता, दूध में जैसे ही ले जाता, एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क तक वो ले जाता, रखता, जब तक हिरनी का बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंटेंट हो जाता था, संतुष्ट नहीं हो पा रहा था वो. इट क्लोज्ड इट्स आई ड्रीमली, उसने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर ली जैसे वो कोई सपना देख रहा हो. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और उसने अपने हाथ के पास उसकी जीभ का होना, मतलब कि जब इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स अगेंस्ट हिज हैंड, और उसे ऐसा महसूस, जब आंखें बंद करे और उसके पास उसका हाथ था जोड़ी का, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस बच्चे को. इस द लास्ट इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ है वो आगे पीछे, फ्लिक्ड बैक मतलब कि हिलडुल रही थी, बार बार नाच सी रही थी, फ्लिक्ड बैक एंड नॉर्थ, बार बार हिलडुल रही थी. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन ए स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो बाद में क्या होता है, लास्ट में दूध जो है पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है. ग्रगलिंग इन ए स्वर्ल, झाग वगैरह होते हैं ना, फॉर्म, और इस तरह से वहाँ से गायब भी हो जाता है, दूध वहाँ पर नहीं था. तो इट्स द चैप्टर बेटा. नाउ आवर 6th chapter completed, and now we will discuss about the question answer of this chapter. Before explanation of the question answer, we have to read word meanings of this chapter. Pupils means pupils of the eye. Relative, and large, raise, to bring up, to bring up. Adjacent means होता है nearby. Convulsion में होता है shiver, कब कभी जिसे आप बोलते हैं कब कांपना. Experience होना. Buzzard you can say that's a bird. A large bird, बड़ा होता है काफी. A large bird like the vulture.
Buzzard means a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. Fawn, a young deer. A young deer. Fondle, fondle means देखभाल करना. To cares. Clashed. Seized or you can say here caught also. Catch भी आप लिख सकते हो. Seized eagerly. Intersection, a place where the rods cut. Pupils, apples of the eye. Apples means it is not a fruit. It's the आंखों के अंदर जो ब्लैक ब्लैक गोल गोल होती है ना, छोटी छोटी सी गोल आईज के अंदर, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर pupils. Apples of the eye, dilated and large, एकदम spread फैला हुआ. Raise to bring up, किसी का पालन पोषण करना, किसी को ऊपर उठाना. Adjacent means होता है पास में ही, नजदीक, nearby. And convolution में होता है shiver, कंपकपाहट, कंपके. और buzzard, a large bird like the vulture that eats flesh of dead animals. Fawn, a young deer, उसका बच्चा होता है deer का. Fondle, to cares. Clutch, क्लच भी किसी चीज को बहुत ही उत्सुकता के साथ पकड़ना, लेना. सीज्ड ईगरली, या आप इसे यहाँ पे कॉट भी लिख सकते हो, CAUGHT. इंटरसेक्शन, अ प्लेस वेयर द रॉड्स कट, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो रॉड्स हैं वो कट जाते हैं, मीन चौराहा. एंड नाउ is the time for the question answer of this chapter. Then wait. It's the first question. How did Jody bring the fawn back home? जोडी जो है फाउन को घर वापस कैसे लेकर आता है. जोडी पास थ्रू द थिकेट कैरिंग द फाउन. जोडी थिकेट मतलब भारी जो स्कर्ब थी, वहां बहुत ज्यादा झाड़ियां थी, उनसे वो गुजरता है, उसको लेते हुए, फाउन को उठाते हुए वहां से झाड़ियों में से गुजरता है. बट ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुडंट वॉक ऑन फुट. लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो अपने मतलब उसको कैरी करते हुए, फाउन को लेते हुए पैदल नहीं चल सकता था. He knew that a fawn would follow if it had been first carried. उसे पता था, जोडी को पता था कि यदि फाउन को, हिरनी के बच्चे को अगर फर्स्ट टाइम उठा लिया जाता है तो वो उसी इंसान का पीछा करने लग जाता है. The fawn followed him till he reached his home. और जब फाउन है वो भी उसका पीछा करता है, मतलब जब उसने उसको गोद में उठा लिया तो उसके बाद छोड़ देनी चाहिए. उसके बाद जब फाउन है वो जोडी का पीछा करता है, जब तक, कब तक, जब तक वह घर पहुंचता है, पीछे पीछे चलता रहता है फाउन भी, जोडी भी. Thus जोडी brought the fawn back home. इस तरह से जो जोडी है वो फाउन को अपने घर पर लेकर आता है. It's the second question. Why did Fanny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? जब जोडी अपने फादर पेनी बक्स्टर के पास जाता है, उनसे परमिशन लेता है, मांगता है कि भाई मैं फाउन को ढूंढकर ले आऊं फॉरेस्ट से और उसको रेज अप करूं. देन इसका तो क्यों तैयार हो गया था वो, इसका रिप्लाई है पेनी बक्स्टर यूज्ड द फाउन्स मदर्स लिवर एंड हार्ट टू ड्रा आउट द पॉइजन ऑफ अ स्नेक. पेनी बक्स्टर ने एक मतलब जो फाउन की मां है डो, उसका जो लिवर और हार्ट है वो यूज किया था. किस लिए यूज किया था? ताकि जो पेनी बक्स्टर को रेटल स्नेक ने काट लिया था, जो पॉइजन था उसकी बॉडी से, अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसने हार्ट और लिवर यूज किया था. तो उसको मार दिया गया था डो को. ही रियलाइज्ड,
that it seemed ungrateful to leave the फाउंड to starve. उसको ये रियलाइज हुआ कि ये एक अनग्रेटफुल होगा, ये बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता होगी कि भाई आप उसको फाउंड को, उस बच्चे को भूखे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाए जंगल में, तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा गलत काम होगा, उसके प्रति वो एहसान फरामोश हो जाएगा. So that's why Penny Buster allowed Jody to go find the fawn and raise it. Jody didn't want Millville with him. Why? Jody जो है अपने साथ Millville को अंदर जंगल में नहीं ले जाना चाह रहा था. उसने उसे यही कह दिया था कि आप यहीं पर रहो, इंटरसेक्शन पर खड़े हो जाओ. तो अब इसमें आंसर है कि ऐसे क्यों कहा उसने, वो अपने साथ छोटा सा बच्चा है, वो अपने साथ Millville के नाम के आदमी को साथ क्यों नहीं लेकर गया. तो Jody didn't want Millville with him for two reasons, and these reasons are, there are two reasons. These are, and firstly he thought if the fawn was dead or couldn't be found, he could not have his disappointment seen. फर्स्ट में वो ये सोचता है कि अगर फॉरेस्ट में गया और उसे फाउंड नहीं मिला या उसे वो मरा हुआ मिला, तो वह अपनी डिसअपॉइंटमेंट, जो उसका दुख है, दर्द है जोड़ी का, वो दिखा नहीं पाएगा, वो वहां पर मतलब रो भी नहीं पाएगा. एंड सेकेंडली इफ द फाउंड वाज फाउंड, और दूसरी बात अगर फाउंड मिल भी जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुडंट एंड्योर टू शेयर इट. अगर वो फाउंड मिल जाता है तो जो मीटिंग होगी उस छोटे से हिरन के बच्चे की और जोड़ी की जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग इतनी लवली होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि वह जोड़ी जो है अपनी इस मीटिंग के जो एक्साइटमेंट है, इस मीटिंग की जो खुशी है, वो उसको किसी के साथ शेयर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड्योर मतलब सहन करना, बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो यही टू रीजंस थे उसके कि वह मिलविल को अपने साथ नहीं लेकर के गया. हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड. जो डियर है उस बाउल से कैसे दूध पीता है, इसलिए बताना है आपको. द फाउंड डिडंट ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड. वो नहीं पी पाया, उस जो बाउल में दूध था उसको वो नहीं पी पाया फाउंड. Jody dipped his finger in milk again and thrust them into the fawn's soft wet mouth. जो जोड़ी है वो क्या करता है कि बार बार अपने फिंगर को उसमें डिप करता है, दूध में डुबोता है, एंड बार बार डुबोता है, और उसके बाद उसके जो हिरन का बच्चा है उसके गीले सॉफ्ट वेट माउथ जो है, गीला मुंह है, उसमें वो अपने फिंगर को डालता है. इट sucked greatly. It means found. Found ने इसे बहुत ही लालच के साथ बहुत ही जल्दी से चूस लिया. उसकी फिंगर को, फिंगर में दूध लगा हुआ था. At last he finished the milk in no time. और लास्ट में उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया दूध को फिनिश करने में. Question number 5. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक विल्सन जब ये कहता है उसकी मदर से कि कुछ भी इस वर्ल्ड में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ ना कुछ चुकाना होता है, तो इसका क्या मीनिंग है, वो क्यों कहता है ये बातें. ही मीन टू से दैट वी शुड हेल्प दोज हु हेल्प आवरसेल्फ इन नीड. वो ये कहता है, इसको उसका मतलब ये है बोलने का कि हमें उन लोगों की या उन क्रीचर्स की, उन एनिमल्स की हमें हेल्प करनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत के टाइम हमारी हेल्प करते हैं, मुसीबत के टाइम जो हमारी मदद करते हैं. He wanted to say, वह ये कहना चाहता था कि the death of the fawn's mother could be paid by helping the fawn. कि उसकी माँ की मौत से जो मतलब कि उनके ऊपर ऋण हुआ है, डेथ मतलब कर्जा हुआ है, तो उस कर्जे को, उस ऋण को सिर्फ किस तरह चुकाया जा सकता है, हेल्पिंग द फाउंड. कि फाउंड की हेल्प करके ही उसकी माँ की मौत के ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है, उसके ऋण को चुकाया जा सकता है. How did Jody look? Next question, 6th question. How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? जब जोडी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि भाई मैं अब इसकी देखभाल करूंगा फाउंड की, तो वो किस तरह से उसकी देखभाल करता है, क्या वह सही करता है या नहीं उसके साथ.
Answer. After taking the responsibility of the fawn, Jody looked after the fawn like a mother. रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद जो जॉडी है वह उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है, बिल्कुल एक माँ की तरह। He gave it milk to drink, वह उसे दूध पीने के लिए देता है। And he dipped his finger in the milk and thrust into the fawn's soft wet mouth. और जब उसे दूध देता है तो दूध भी किस तरह से पिलाता है वो, कि अपनी फिंगर को मिल्क में डुबोता है और फिर उसके फाउंड के मुंह में, जो गीला उसका सॉफ्ट मुंह था, उसके अंदर उसको फिंगर को थर्स्ट करता है ताकि वो दूध को सक कर सके, चूस सके। तो इस तरह से वह उसकी देखभाल करता है। Thus we can say that Jody looked after the fawn by his heart. It's the 6th question and it's the last one question. How does Jody's mother react when he hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? जब जोडी की माँ को ये पता चलता है कि जोडी जो है फाउंड को लेने के लिए जंगल में जा रहा है, तो वो मतलब कैसे रिएक्ट करती है और वो ऐसे रिएक्ट किस तरीके से करती है, क्यों करती है? Jody's mother reacts in a strange way when she hears that Jody is going to bring the fawn home. जोडी की जो माँ है एक अजीब सी तरीके से वो बिहेव करती है, अजीब से उसका रिएक्ट होता है जब वह सुनती है कि जोडी फाउन को लेने घर पर ला रहा है। She holds the coffee pot in mid air. वह कॉफी का जो पॉट था जिससे वो कॉफी डाल रही थी, केटल थी, उसको वो वहीं पर मिड एयर में ही वहीं पे मतलब कि बस पकड़ के खड़ी रहती है। When she hears Jody words, जब वह जोडी के वर्ड्स को सुनती है तो कॉफी पॉट उसके हाथ में था, उसको एज इट इज वो वहीं पे रोक देती है। She start to gasp, वह हाँफने लगती है। गैस मतलब लंबी सांस लेना, हाँफती है। She reacts in this way, वह इस तरह का रिएक्ट इसलिए करती है क्योंकि she knows about the financial condition of her family, क्योंकि उसे अपने फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में अच्छे से पता था। And she doesn't want that Jody go to bring the fawn in the forest. And now stands, we have completed the chapter 6 with fully explanation and question answer also. Thanks.